आज मैं आप लोगों को 32 इंच का ब्लाउज बॉम्बे कटिंग बता रही हूँ। आप सबसे पहले क्या करिएगा, कपड़े को एक छोटा और एक बड़ा लेना है। 1 इंच कपड़ा बड़ा होना चाहिए, 1 इंच कपड़ा छोटा होना चाहिए। पीछे का लेंथ छोटा होएगा, आगे का लेंथ बड़ा होना चाहिए। 16 इंच का 32 इंच का आधा 16 इंच होता है। यहाँ से हम 16 इंच रखेंगे। फिर इसके बाद 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। फिर इस कपड़े को 4 भाग फोल्ड कर देंगे। ये आपका 4 भाग फोल्ड हो गया। आपका आगे का पल्ला भी हो गया और बैक साइड का भी पल्ला हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 16 इंच का हम लेंथ रखेंगे। सोलह इंच रखकर इसको इस तरह से हम निशान लगा देंगे। लगाने के बाद जो भी कपड़ा आपका बचेगा वो कपड़ा आप निकाल लीजिए। ध्यान रखिए, कभी भी आप ब्लाउज बनाइए 2 इंच का गला होना चाहिए, 3 इंच का तिरा होना चाहिए, 6 इंच का पंखा होना चाहिए। यहाँ से आप नाप लीजिए 1.5 इंच। फिर इसको ऐसे आप गोल निशान लगा दीजिए। फिर तीरा पे हल्का डाउन मारेंगे। आप जिस हिसाब से गले पहनते हैं उस हिसाब से आप अपना गला ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ 6 इंच पे गला लिया है, ऐसे बनाइए। पीछे बैक साइड गला जब ये हटाएंगे तो पीछे बैक साइड का गला भी आपको बनाना पड़ेगा। फिर वहां से 11 इंच के दूरी पे पेटी का निशान लगाएंगे। देखिए मैंने ये सीधा खींचा है, लेकिन फिर आपको इस पर आधा इंच के दूरी पे ऐसे गोल निशान लगाना है। ये आपका पेटी हो गया, ये आपका गला हो गया, ये आपका पंखा हो गया। गले के तरफ से 2.5 इंच और पंखे की तरफ से 2.5 इंच नाप कर इस तरह से आपको गोल निशान लगा देना है। ये आपका हो गया बॉम्बे कटिंग ब्लाउज का नमूना। जिस हिसाब से उसका पेटी रहेगा उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। यहाँ जैसे मान लीजिए 32 इंच का हमने सीना लिया है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से पेटी रख लीजिए जितना भी हो। 2 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर फालतू कपड़े को काट के आप निकाल लीजिए। ठीक है, मैं आपको अब कटिंग बताती हूँ किस तरह से इसका कटिंग होगा। सबसे पहले इसको ऐसे कटिंग करिए। आप फालतू कपड़े को साइड रख दीजिए। इसके बाद गले को काट लीजिए। देखिए, याद रखिएगा आपको पीछे वाले पल्ले को निकाल लेना है, आगे वाले पल्ले में ही कटोरी को काटना है। इस पेटी को काट के निकाल लीजिए। फिर इस कटोरी को काट के आप निकाल लीजिए। निकल गया। अब बैक साइड आप अब जितने गले बड़े पहनना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना गला भी पीछे के साइड से बढ़ा सकते हैं। ये आपका हो गया बैक साइड का। ऐसे ये आपका ऐसे।
कटिंग अभी आपको दिखा रहे हैं। फिर भी आपका ऐसे हो गया। फिर इस चीज को आप हटा लीजिए, साइड रख लीजिए। फिर दूसरे पेपर पे बचे हुए कपड़े में से इस कटोरी को हमको बनाना है। ऐसे इस कपड़े को रख लेंगे। फिर यहाँ से हमको 2.5 इंच लेना है। लेने के बाद जिस हिसाब से ये गया है बिल्कुल वैसा ही शेप आपको इधर भी लगाना है। बस आपको क्या करना है, ये जो टेकिंग का निशान लगा है बस इसको यहाँ से ऐसे गोल घुमाना है। ठीक है, गोल घुमाने के बाद आप इसको ऐसे बना सकते हैं। मैंने ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, इसमें टेकिंग लगाने के लिए। जब हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे ही नहीं तो टेकिंग लगाएंगे कैसे, इसीलिए मैंने ये चीज 2.5 इंच पर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। फिर इसको ऐसे कटिंग करके आपको निकाल देना है। देखिए ऐसे बन जाएगा। बनने के बाद इसका टेकिंग का निशान आपको ऐसे लगाना है। यहाँ से इस तरह से आप फोल्ड करिए और इसको सवा इंच के दूरी पे आपको ऐसे, और यहाँ से 2.5 इंच के दूरी पे टेकिंग का निशान लगा सकते हैं। जब ये आप सिलिएगा ये ऐसे आएगा। जैसे मान लीजिए आप इसको सिल दिए, जब सिल दीजिएगा तो ये ऐसे आएगा। जैसे आप इसको सिल दीजिए, सिलने के बाद इसको आप ऐसे खोल दीजिए। खोलने के बाद आप इस चीज को यहाँ से ऐसे फिट करिए, ऐसे फिट करिए। अगर बाई चांस मान लीजिए नीचे से लगता है कि बड़ा आ रहा है तो आप इसको यहीं से फिट करिए। नीचे से फिट करते हुए ऊपर को जाइए ऐसे, तो बराबर आएगा, बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा ये जब सिलिएगा तो। अब देखिए आदमी कोई भी सोचेगा कि दो ये चीज क्या होगा, एक तो मेरा फालतू चला गया, लेकिन आपका ये कपड़ा फालतू नहीं जाएगा। आप इस पल्ले को क्या करिए, तिरछा तिरछा काट कर गले का पट्टी भी आप लगा सकते हैं। ऐसे आप तिरछा तिरछा काट लीजिए और गले का पट्टी भी इस कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कपड़े को आप अपना जो बॉम्बे कटिंग बता रहे हैं ये उसका पल्ला हो गया। इसको इसमें ऐसे ज्वाइंट करना है। फिर इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करना है। जब ये पूरा ज्वाइंट हो जाए फिर कंधे में कंधे मिलाकर जोड़ देना है। ऐसे ऐसे कंधे फिर ये, फिर आपका ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बैक साइड आप 9 इंच की दूरी पे टेकिंग का निशान लगा सकते हैं। दो टेकिंग का निशान लगेगा बैक साइड पे। अब देखिए मैं इसका बाजू आपको बताती हूँ कि इसका बाजू कैसे बनेगा। बहुत से आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं इस बाजू को अब कैसे बनाऊं, कितना कपड़ा लूं, क्या करूं, समझ में नहीं आता। बहुत लेडीज को समझ में नहीं आता। आप सबसे पहले इसको क्या करिए, इस तरफ से इस कपड़े को रखिए जो आप अपना ब्लाउज काटेंगे पंखे के साइड। अब फिर इसको इस कपड़े को 4 भाग फोल्ड कर दीजिए ऐसे। यहाँ से आप नाप लीजिए इस तरह से, ये मेरा परफेक्ट आया है या नहीं। देखिए यहाँ से ऐसे आप नाप लीजिए, परफेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा
बड़ा है, आप छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपके लिए इजी बताया जा रहा है। आप यहाँ से इस तरह से लीजिए और इसको यहाँ से ऐसे रख के आप इस कपड़े को फोल्ड कर सकती हैं। या फिर दूसरा तरीका है, जैसे आप 6 इंची का पंखा बनाए हैं तो ये 8 इंची पर होना चाहिए। देखिए बिल्कुल 8 इंच पर ही आया है। आप अब इसको क्या करना है, ऊपर से 3 इंच की दूरी पे डॉट का निशान लगा देना है। ठीक है, जिस लेंथ से आपको ब्लाउज बाजू का लंबाई चाहिए उस लेंथ से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। यानी मान लीजिए आपको बाजू का लंबाई 5 इंच है तो आप 7 इंच लीजिए, 2 इंच मार्जिन के लिए नीचे से फोल्ड करने के लिए और ½ इंच ऊपर से सिलाई के लिए। फिर इस कपड़े को ऐसे सीधे निशान लगा दीजिए। बचे हुए कपड़े को आप निकाल लीजिए। फिर इसको देखिए, आपको गोल शेप नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल तिरछा शेप लगाना है। फिर आपके जिस हिसाब से बाजू का गुलाई होगा उस हिसाब से आपको बाजू का गुलाई रख लेना है। उसमें फिर 2 इंच मार्जिन रखकर इस कपड़े को काट कर निकाल देना है। ठीक है, अब मैं एक बात आपसे और बताना चाहती हूँ। बहुत से किसी को भी आप देखिएगा पहले इसको गोल बनाता है, फिर दूसरे बार में इसको कटिंग बताता है। लेकिन मेरे ब्लाउज में आपको ये चीज करने का जरूरत नहीं है। आप सीधे ही मेरे इस ब्लाउज बाजू के कपड़े को ऐसे काट के एक बार सिल के देखिए, यहाँ चुन्नट आने का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। और दूसरी बात, इस तरह से बनाने में क्या होता है कि आपको याद रखना पड़ता है कि ये आगे का पल्ला है और ये गोल वाला पीछे का पल्ला है। लेकिन मेरे इस बाजू में आपको ये चीज देखने का जरूरत नहीं है। जिधर से मन करे उधर से आप उसको जोड़ सकते हैं, चुन्नट आने की सवाल नहीं होगा। ये चुन्नट के लिए ही तिरछे लोग काट देते हैं, लेकिन मैंने आगे के पल्ले में भी और पीछे के भी पल्ले में ही, दोनों में ही काट रखा है। क्यों कि जब आगे चुन्नट नहीं आए तो पीछे भी नहीं आए, इसीलिए इसको मैंने सीधा ही कटिंग कर दिया है। आप देखिए, इस चीज को मैं काट के बताती हूँ। सबसे पहले इस कपड़े को, जो इतना कपड़ा है, इसको काट के आप निकाल लीजिए। देखिए, मैं आपको गोल नहीं, बिल्कुल तिरछी वाली ही शेप काट के दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने काट दिया। ठीक है, आप देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा आएगा बाजू का शेप। सबसे पहले क्या करिएगा, आप इस बाजू को ऐसे करके फिर इस हिसाब से इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको इस हिसाब से ऐसे बना लीजिए। फिर इस जो बाजू आप इससे काटे हैं, इससे और इससे मिलाकर जितना कम या बेसी हो, आप इस तरह से तिरछे निशान लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 5 इंच का गुलाई है, यहाँ से 5 इंची नाप लीजिए और इस बाजू को ऐसे आप सिल लीजिए। सिलने के बाद आप जिस तरह से चाहे उस तरफ से इस गुलाई को मशीन में लगाकर आप सिलाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। एक बार इस चीज को बनाकर देखिए, फिर मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। थैंक यू।